हेलो दोस्तों, आपको नमस्कार है। मैं सचिदानंद, मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, मैं आपको आज से ग्रुप डी का जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हम उस आधार पर आपको ऑनलाइन में भी उसी सेम जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जैसे इससे बच्चा ऑफलाइन में पढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से हम आपको ऑनलाइन भी कंटेंट हम देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीडीएफ की रह गई बात, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, समय को गंवाते ना हो, हम लोग सीधे चलते हैं बोर्ड पर, कुछ वर्क करते हैं। हम लोग आज पढ़ते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करने। ठीक है, आप इत्मीनान होकर के पढ़ते रहिएगा, सिर्फ वीडियो से आप जुटे रहिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के एग्जाम आपको मैथ में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, इसका फ़ायदा हो, क्योंकि मैं इसे ग्रुप डी को बेस मान करके ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। आगे बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा होती रहेंगी बातें। चलो पहले ध्यान देते हैं। इसे बेटा जरा ध्यान देना, इसे बोलते हैं a के पावर m। अगर लिखा हुआ है, अगर a के पावर क्या लिखा हुआ है, m, यानी a के पावर m, तो इसे हम बोलते हैं बेस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार। जो m है इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं, घात। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर a के पावर m लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। बस इतना बात ध्यान दीजिएगा। हम घातांक और करनी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को पहले क्या किया जाए, नोट कर लिया जाए। जैसे अगर हमने बोला कि पहला बात कि अगर आपका बेस सेम है, मतलब आधार सेम है और मल्टीप्लाई में है, m इंटू a के पावर n, a के पावर n लिख रहे हैं हम यहाँ, इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है। जरा ध्यान समझना कि हमने बोला कि अगर a के पावर m है इंटू मतलब गुणे का चिन्ह है और a के पावर n है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का बेस अगर सेम है, अब पावर क्या है, दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर n है, और यहाँ पर इसमें भी बेस a है, इसमें भी बेस a है। मतलब कहने का मतलब मेरा मेन निचोड़ बात यही है कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, गुणा में हो, तो पावर को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जरा ध्यान देना आप लोग, अगर a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो करते क्या है, a के पावर m माइनस n, a के पावर m माइनस n। कहने का मतलब जब बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो और भागा में हो, तो बड़े में से छोटा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब इसमें मान लेते हैं बड़ा है, एक छोटा है, क्योंकि इसमें से भाग दिया जा रहा है इसका। ठीक है, तो m माइनस n हो जाएगा। दूसरी बात, अगला कहें कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों में, इन दोनों फार्मूले में बेस सेम था, पावर अलग अलग थे, अब हम कह देते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, पावर सेम होगा, बेस अलग अलग होगा। जैसे a के पावर m इंटू b के पावर n। यहाँ पर बेटा आप जरा ध्यान देखना कि यहाँ पर बेस दोनों का क्या है, अलग है, पावर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी m ही है, यहाँ पावर क्या है, m है, बेस क्या है, अलग अलग है। जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, बेस का आपस में गुणा कर देते हैं। तो a में b का गुणा करेंगे तो ab, अब पावर में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, चौथा देखो आप कुछ इस प्रकार का, अगर a के पावर m डिवाइड बाई b के पावर n, तो हो तो a बाई b और सबकी पावर में क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा सब। मतलब कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और भागा में हो, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, नोट करते हैं। पांचवा देख लेते हैं, अगर a के पावर m है
और ऐसे कोष्टक लग करके यहाँ पर n लिख दिया गया है। तो जस्ट इसका मतलब यही होता है कि a के पावर में m और n का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। m और n का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बस इस फार्मूले को जरा ध्यान बस देखते रहिएगा, ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। अगला फार्मूला जरा ध्यान दीजिएगा, छठा हम बोल रहे हैं, यदि a के पावर m है और यहाँ पर लगा हुआ है रूट n, ठीक है, a के पावर m है और रूट n लगा हुआ है, यहाँ हम इस तरह से लिख देते हैं, a के पावर m ऐसे और रूट में लग गया है n। तो आप देखिएगा इसको a के पावर m बाई n लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, ये रूट का मतलब होता है बटा में चला जाता है, ये क्या होता है, बटा में चला जाता है। जैसे हम बता देते हैं दोस्तों, जैसे रूट 2 का मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे रूट लिखा है यहाँ पर, रूट 2 का मतलब हो गया 2 के पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है। अगर हम लिख दें कि रूट 3 यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 के पावर 1/3, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो क्या 2 के पावर 1/4। अगर यहीं पर मान लेते हैं कुछ n लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, 2 के पावर 1/n लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखो आप, ये तो क्या है हमारे पास, a की पावर m तो पहले से ही मौजूद था, अब n क्या हो जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m/n हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान देना आप सभी लोग, हम इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक। अगला है कि जब भी किसी भी के संख्या, कोई भी संख्या हो, सातवां, कोई भी संख्या के अगर पावर में 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाता है बेटा, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने बोल दिया कि 7 के पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर y के पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर में अगर 0 हो जाता है बेटा, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक बार हम फिर से इस फार्मूले को हम दोहरा देते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन जितना भी है सब दूर हो जाए। जितनी बातें हम पढ़ाए हैं अभी हम सबको फिर से रिवीजन कर देते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि a के पावर m लिखा, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं पावर और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस, मतलब आधार। तो अगर कह दें हम कि हमारे पास कि अगर बेस सेम हो, गुणे में हो, और पावर क्या हो, अलग अलग हो, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरी बात, बेस सेम है और पावर अलग अलग है लेकिन भागा में है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम उसका उस समय क्या करते हैं, बेस का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पावर क्या करते हैं, उस पर नोट कर देते हैं। जैसे m पावर है तो m लिख दिया हमने। कहा कि बेस अलग अलग है लेकिन क्या है बेटा, भागा में है, डिवाइड में है, और पावर क्या है, सेम है। उस स्थिति में a बटा में b लिख करके पावर m कर देते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं कि अगर इस तरह का लिखा हुआ है a के पावर m, अब कोष्टक बंद है और फिर n है, तो इसका मतलब हुआ है कि m में n का क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। पावर में पावर का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अगर यहाँ पर कोष्टक मतलब रूट में रूट n, अब फिर कोष्टक में क्या है, a के पावर m, तो उसको लिखते हैं a के पावर m/n। और किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाता है बेटा, तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। बस इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए बेटा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम नोट करते हैं, इन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, 1 निकाल, हो गया, निकल गया, ठीक है। हाँ, लिखा है यहाँ पर, पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला 2 के पावर 3। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3/2 के पावर में आपका लिखा है 3, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, -3/4 के पावर में 4। अब कह रहा है कि निम्नलिखित का इन सभी का हमको क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इन सब का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए।
एक बात आप बताओ, जरा ध्यान दो, अगर हम कह दें कि अगर a की पावर n बार प्रयोग किया गया है, a मतलब n टाइम्स प्रयोग किए गए हैं कि नहीं। अगर यहां से समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये देखो, अगर हम कह दें कि अगर 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 2 हमारा 3 बार प्रयोग किया गया, 2 इंटू 2 अर्थात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। अगर कहें कि अगर हमको 2 के पावर अगर 7 लिख दे तो इसका मतलब 2 हमको कितना बार प्रयोग किया गया है, 7 बार प्रयोग किया गया है, 4 5 और 6 7, ठीक है, 7 बार प्रयोग किया गया। अब इसका मान करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इसका मान क्या आ जाएगा, 128। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलो ध्यान दो आप सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान तो हो जाएगा बेटा, 2 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 8, समझ में आया कि नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान करेंगे तो 3 के पावर 3 का मान क्या होता है, 27, और 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8, और इसको छोटा कर सकते हो तो भाग तो दे दोगे कि नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर करोगे तो अभी बोला कि अगर किसी भी, मान लीजिए कि कोई भी पावर है, मान लीजिए माइनस पावर है, -1 के पावर में अगर इवेन नंबर होगा, क्या होगा, इवेन नंबर। इवेन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। पावर में अगर क्या हो बेटा, सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है, उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर -1 के पावर में क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, अगर ऑड नंबर हो जाए, ऑड का मतलब क्या हो जाता है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या आ जाए तो उस स्थिति में हमेशा आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है। क्या आता है बेटा, निगेटिव आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि -1 के पावर, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, -1 के पावर हम कर देते हैं 2, -1 के पावर क्या कर देते हैं, 2। तो अब देखोगे -1 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये -1 2 टाइम्स प्रयोग किए गए हैं, तो -1 इंटू -1 अर्थ से माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो आपने देखा कि जब पावर में क्या था, इवन संख्या थी, सम संख्या थी, तो हमेशा उसका मान क्या आता था, पॉजिटिव आ जाता था। अगर यही देखिए माइनस वाले में अगर आप देखेंगे तो -1 के पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो इसका मतलब -1 3 टाइम्स प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, तो निगेटिव माना गया। तो कहने का मतलब है कि अगर माइनस अगर है, अगर उस पर पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव नहीं, ऑड मतलब इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर है माइनस के ऊपर तो उसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसको नोट करना होगा तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज करते हैं, चलिए देखिए। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर -3 है, तो -3 के पावर क्या है, 4 है, यहाँ पर -3 के पावर 4 करेंगे तो माइनस पर अगर पॉजिटिव मतलब कि इवन नंबर आ गया तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 81 हो गया, और 4 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 4 चौको 16, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256। तो उम्मीद किए होंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपसे धीरे धीरे आप पढ़ते रहिएगा, छोटा से ही हम बड़े पर तक चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी बस ध्यान से सीधे सीधे पढ़ते चलिएगा, क्योंकि मैं 0 से आपको हीरो तक लेकर के जाने वाला हूँ। पहले 0 से आप चलिए हीरो तक, ठीक है। 0 से सफर आपका हीरो तक होगा, ये कभी डाउट नहीं होगा कि मैथ में एक क्वेश्चन आपसे आया नहीं, ठीक है बेटा। हम अब दूसरे क्वेश्चन को नोट करते हैं, पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन हम नोट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि -3 माइनस, दूसरा क्वेश्चन है 5 के पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट है 3/2 के पावर -3, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/5 के पावर -2, ठीक है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए अब माइनस है बेटा, तो जब माइनस आ जाए, ठीक है, तो जब पावर अगर माइनस आ जाए तो उसको पावर को क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। अगर पावर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो पावर को अगर पॉजिटिव करना होता है तो क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमारे पास a/b
के रूप में है और पावर में n माइनस हो गया है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम लिख देते हैं इसको इस रूप में लिख देते हैं, अगर हमको इसको पॉजिटिव बनाना है तो हमको इसको इस उल्टा कर देना, बस इसको हम उल्टा कर देंगे, b बाई अगर a कर देंगे तो फिर मेरा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, मेरा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर a के पावर a बटा में b, मतलब a बाई b के पावर में क्या है, निगेटिव है, अगर हमको इसको क्या करना है, पॉजिटिव में बनाना है, तो जो अंदर वाला जो कोष्टक के अंदर है जो a बाई b है उसको अगर b बाई कर दे तो ये पावर जो निगेटिव था मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर क्या है, 5 की पावर क्या है बेटा, -3 है। जब 5 की पावर -3 है तो 5 को अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा के 5, आपके पावर में क्या हो जाएगा, 3। अब इसके पावर में 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटा में 5 3 टाइम्स प्रयोग किया गया, अब 1 भी क्या हुआ, 3 टाइम्स प्रयोग किया गया, तो 5 3 टाइम्स प्रयोग किया गया मतलब 3 बार प्रयोग किया गया, तो 5 50 25 5 100 क्या हो जाएगा, 25। यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखो, अब इसको करते तो हम क्या करते, इसको हम क्या करते, पलट देते, मतलब इसको माइनस में था तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते, इसको पलट देते, तो पलट देते तो 2/3 कर देते, जैसे ही 2/3 करते थे क्या हो जाता, 3 पॉजिटिव में चला जाता। तो 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 27। यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अगर पलट देते तो क्या हो जाता है, -2 पॉजिटिव में आ जाता पावर, तो क्या हो जाएगा, पाई के पावर 2 अर्थात क्या हो जाएगा, 25। तो इस बात को आप लोग समझे होंगे, ये वाला पॉइंट आप समझे होंगे। जरा आप लोग जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोग समझते चलिएगा कि जब पावर अगर निगेटिव में हो तो अगर हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव में है, अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव को निगेटिव में बनाने के लिए क्या कर देंगे, पलटना पड़ेगा, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातों को आपने समझा होगा। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, जरा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन कि 7/5 के पावर में 1/2 इंटू 5/7 के पावर में 1/2 का मान क्या होगा। जरा ध्यान देना बेटा, आप अभी हमने बताया कि जब भी पावर अगर निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो अंदर वाली होती है बात उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो b/a लिख सकते हैं और पावर मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको देखो आप, जब इसको हम पॉजिटिव अगर बनाएंगे तो इसको तो लिख सकते हैं 5/7 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/7 में पहले से ही पॉजिटिव है 1/2। ठीक है, अभी पीछे हमने बताया बेटा, पीछे हमने आपको बताया था कि जब बेस सेम होता है, जब क्या हो, बेस सेम मतलब क्या हो, बेस सेम हो और पावर और मल्टीप्लाई में हो, और तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, m+n हो जाता है, हमने पीछे भी बताया है। यहाँ क्या है, बेस सेम है दोनों का, अब पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब पावर को हम ऐड करेंगे मतलब 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, मतलब 5 के पावर 5 बटा में 7 के पावर 1/2 करेंगे तो हमारे पास 1/2 1/2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का मतलब क्या होता है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/7 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन है थोड़ा सा देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। ठीक है, हम YouTube पर पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मतलब 1 सेकंड में लगाइए, 1 सेकंड में, लेकिन बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे बेस तैयार कर रहा हूँ। अभी हम भी पढ़ा देते चुटकुला, मजा आ जाता है आपको भी। ठीक है, लेकिन आप बस पढ़ते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन को सीखते रहिए, क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा इसका, आप घर पर जाओ 10 बार, एक क्वेश्चन को कम से कम आप 5 बार ही प्रैक्टिस करो, जैसे हमने बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2/3 पावर 2 इंटू 2/5 के पावर -3 इंटू 3/5 के पावर 2 ऐसे लिखा है। तो बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो ये देखो आप सभी लोग, ये तो पहले पावर निगेटिव है, इसलिए पावर को क्या किया जाए, पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव कैसे किया जाएगा,
ये तो 2/3, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। अगर 2/3 अगर हम इसको करते तो ये हो जाता 4/9 हो जाता। कोई दिक्कत? अगर इसको अगर पॉजिटिव करना होता बेटा तो क्या करते, 5 ऊपर जाता, 2 क्या हो जाता, नीचे हो जाता, और ये 3 क्या हो जाता, माइनस था तो पॉजिटिव हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। आइए हमारे पास क्या हो जाएगा 9/25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और इसको काटोगे दो, देखो यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं 4 9 इंटू, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 9/25। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 5/2। यही मेरा 5/2 क्या है बेटा, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। हम धीरे धीरे चीजों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको, धीरे 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 धीरे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप तुरंत कहें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको धीरे धीरे लेकर के चलेंगे, जीरो से हीरो पर लेकर के चलेंगे। आप धीरे धीरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन अगला है बेटा 3 के पावर 2 के पावर 5। अब देखो बेटा, अभी अभी हमने बताया था कि जब a के पावर m हो, जब a के पावर m हो और ऐसे कोष्टक और यहाँ पर n लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि a के पावर m इंटू n कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक इसी प्रकार देखो a के पावर m है और यहाँ पे n है, तो इसका मतलब पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 5 गुना के 10 अर्थात 3 बटा में क्या हो जाएगा, 3 के पावर में क्या हो जाएगा 10। यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप देख लीजिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3, ठीक है, के पावर 4, और ऐसे बड़ा कोष्टक है यहाँ पर, और बड़ा कोष्टक के बाद यहाँ पर लगा है 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो आप अभी अभी बताया कि जब इस तरह का रहता है a के पावर m के पावर में n रहता है तो आपस में पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 2 के पावर भी 12 हो जाएगा और 3 के पावर भी क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। जब पावर इस तरह से हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2/3 के पावर में क्या लिख सकते हैं 12, ठीक है। अरे अभी भी बताया था हमने कि जब a/b, जब a के पावर में भी m है और b के पावर में भी m है, तो लिख सकते हैं a/b के पावर में m। कोई दिक्कत, कोई बात है, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे देख लेना यहाँ पे कि 8 के पावर 2/3 का मान ज्ञात करो। मतलब 8 के पावर 2/3 का मान ज्ञात करो, 8 के पावर 2/3। तो जरा देखो आप, हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसके पावर में 2/3, ठीक है, सबके पावर में। अब देखो आप जरा ध्यान दो, अभी अभी हमने बताया कि जब a के पावर m है और कोष्टक में क्या है, पावर में क्या है m है, तो पावर का पावर में आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अर्थात 3 में 2/3 का मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। कोई दिक्कत, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। जरा हम इसको इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेना आप, 25 के पावर 3/2 ऐसे है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, कोई दिक्कत, 3/2। अब देखो जब इस तरह का रहता है तो क्या होता है, पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका आपस में मल्टीप्लाई अब बार बार हमको लिखना ना पड़े बेटा, कि नहीं, अब तो आप समझदार हो गए। तो इसको ऐसे कैंसिल करोगे तो 5 के पावर 3 मतलब 50 25 5 125 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 के पावर -2/3, ठीक है, 27 के पावर -2/3।
27 के पावर माइनस 2/3 का मान ज्ञात करना है आपको। जब 27 के पावर माइनस 2/3 का मान ज्ञात करना है तो इसको लिख सकते हैं 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस 2/3। अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया बेटा, 3 के पावर आ गया माइनस का 2, कोई दिक्कत, लेकिन पावर को हमेशा पॉजिटिव करेंगे। अब पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 3 को क्या करेंगे, पलट देंगे। जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसके भी पावर में 2 होगा, इसके पावर 2 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। इसके पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा, 1/9, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका कोष्टक में 1000 के पावर में माइनस का 1/3, यही है क्वेश्चन, 1000 के पावर माइनस 1/3, ठीक है ऐसा। अब इसको लिख सकते हैं हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको माइनस का 1/3, अब इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया क्या, माइनस से आ गया, माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 के पावर माइनस का 1, 10 के पावर माइनस का 1 है पावर में। अगर पॉजिटिव इसको माइनस को पॉजिटिव करना है आपको तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जब इसको पलट देंगे 10 को तो क्या हो जाएगा 1/10 और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 को पॉजिटिव लिखे या न लिखे बात क्या है, बराबर है। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 8/125 के पावर माइनस 1/4 इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8/125 के पावर में माइनस 4/3, माइनस 4 पावर माइनस है बेटा। पहला इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस को हटाना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन ये देखो, ये 2 के पावर 3, इसे 5 के पावर 3 तो लिखा जा सकता है। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 मतलब कि 2/5 के पावर 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 4/3, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा आंसर आ जाए 2/5 के पावर माइनस का 4, ठीक है, पावर में माइनस का 4, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये पावर में माइनस है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब इसका मान देखोगे तो 25 125 में अगर 4 फिर 125 गुणे 5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा ना, कितना आएगा 625। अब इसको 4 चौक को 16 नहीं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह इसका क्या है आंसर है, ठीक है। इसको और कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं ना, ठीक है। जितने हमने 7-8 क्वेश्चन लिखे थे, फार्मूले लिखे थे, उन फार्मूलों पर ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रूट में 32/243 ऐसे लिखा है। यहाँ पर 5 है, √5 32/243, ठीक है 243। देखो आप अभी हमने बताया रूट अगर 2 है तो इसे लिखते हैं हम 2 के पावर 1/2। अगर रूट ऐसे 3 लिखा हुआ है 2 है तो 2 के पावर 1/3 लिखते हैं। अगर यहाँ पर √2 और यहाँ पर 4 लिखा है यहाँ पर तो लिखते हैं 2 के पावर 1/4। यहाँ पर अगर लिखा होता है 5 तो लिखते हैं रूट मतलब 2 के पावर 1/5, मतलब बटे में चला जाता है, करने का मतलब ये जो यहाँ पर 5 होगा तो 1/बटे मतलब पावर बटे में कर देते हैं। अगर यहीं पर लिखा रहता, ठीक है, a के पावर n इस तरह से लिखा रहता तो क्या हो जाता है a के पावर 1/n हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार है बेटा यहाँ पे। तो पहले ये देखो, ये 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 132 को, 2 दूना के 4 दूना, अभी जो आपने क्वेश्चन बोला है, ठीक है, कि 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। और इसको भी हम 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। जैसे 3 के पावर 3 3 के 9 3 27 या 81 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो आते हैं 24 3 31, मतलब कि 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखो आप, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5, कि नहीं। और सबके पावर 5 ऐसे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो यही वाला 5 है बेटा, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो आप, हो जाएगा ना। अभी हमने सिखाया अभी
1/5 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। आ गया? चलो ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 के पावर माइनस 2/3 गुणे कोष्टक में 1/4 के पावर में -2। 64 के पावर -2/3 इंटू 1/4 के पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान दो, अभी भी देखो बेटा, आप सभी लोग देखो, ये तो माइनस में है कि नहीं, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 64 को, 4 चौको 16, चौको 64, तो 4 के पावर 3 इंटू -2/3 इंटू, अगर हम इसको पलट देते तो पॉजिटिव में आ जाता कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा, देखो बेटा, 4 के पावर -2 इंटू 4 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम हो, अब पावर अलग अलग हो तो हम बेस ऊपर पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब हम 2 के पावर -2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 के पावर 0, किसी के पावर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इरेज करते हैं। 4 का स्क्वायर -3 8 के पावर 2/3 प्लस 16/9 के पावर 1/2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का जवाब चाह रहा है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन का क्या कर रहा है, आपसे जवाब मांग रहा है। इसका जवाब क्या होगा? ये सारे जितने भी क्वेश्चन है घातांक और करनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन हम उठा करके बता रहे हैं, एक चैप्टर बना दिया गया है। चलो ध्यान दो, आपसे इसको देखो, लिख सकते हैं 4 चौको 16, फिर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या लिख दो 4 चौको 16, 4 इंटू 4 करेंगे 16, अब लिखेंगे 3। अब इसको लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2/3, ये तो पहले से पावर मौजूद है, आपस में जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस। अब 16 के पावर ऐसे लिख रहे हैं, 16 के पावर 1/2 का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 16 रूट में चला गया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये रूट से निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। चलो ध्यान दो, अब इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 क्या हो गया, 12 हो गया। तो 16 माइनस का 12 प्लस 4/3। अब इसमें 16 में से 12 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो 4 सही 4/3, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 सही 4/3। या हम इसको और कर सकते थे, एक इसमें निकालेंगे, मतलब कि 4 1 3 कम 3, तो 5 सही 1/3 हो जाएगा आंसर कि नहीं, 5 सही 1/3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है 5 सही का 1/3 आंसर आपको दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में 5 सही 1/3 आंसर दिया है। आप सभी लोग इसमें इसका भाग देना है। पहले तो इसको हम क्या करें, पॉजिटिव भी कर सकते हैं कि नहीं, पॉजिटिव करें आप। जब इसको पॉजिटिव आप करोगे तो ये बटे में चला जाएगा, 1/4 कि नहीं, 1/4 होगा कि नहीं, 1/4 के पावर 5, कोई दिक्कत, भागे 4 के पावर 7 इंटू, अगर इसको करते हो आप तो क्या हो जाएगा, 1/4 और 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चलाया गया। लेकिन पहले हम डिवाइड करते हैं ना बेटा, ये 45 नहीं लिखा है, पावर में 4 लिखा है, पावर में 5 लिखा है ना, 4 में 5 लिखा है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये भी बटे में आ जाएगा,
कि नहीं। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। अरे भैया 1/4 के पावर 5 में भाग दोगे क्या, 4 के पावर 7 बटा में 1 करोगे तब इस तरह से रहता है। तो 1/4 अब नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, 1/4 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर सभी लोग अगर करोगे इसको इस तरह से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा ध्यान रखो, ये 1/4 के पावर 5 इंटू 1/4 के पावर 7 इंटू 1/4 के पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, ये पावर में 6 है। तो अब जब बेस सेम होता है तो घात को क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। 4 4 4 यहाँ पर है, जोड़ दो बेटा। तो 1 में क्या होगा, 4 के पावर 7 5 12 12 6 क्या हो गया 18। यही मेरा आंसर है। नहीं, आपको आंसर में यहाँ पर 4 के पावर माइनस का 18 भी दिया होगा, क्योंकि पलट देंगे तो पॉजिटिव वाला निगेटिव में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 3 के पावर माइनस का 5 इंटू 4 के पावर माइनस का 5 इंटू 5 के पावर माइनस का 5। नेक्स्ट है 3 के पावर माइनस का 5 इंटू 4 के पावर माइनस का 5 इंटू 5 के पावर माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव करना है बेटा तो इसे हम पलटेंगे तो क्या 1/3 के पावर 5 1/3 के पावर 5 हो जाएगा इंटू 1/4 के पावर 5 हो जाएगा इंटू 1/5 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, जब पावर सेम होता है तो बेस का आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो करेंगे 1/4 थे 12 5 60 60 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 5, या लिख सकते हैं 60 के पावर माइनस का 5। आपका आंसर भी ये भी सही है। ठीक है, आपके आंसर ये भी सही है, क्योंकि अगर इसको हम माइनस में करना चाहते हैं पावर को तो क्या कर देंगे, उसको ऊपर कर देंगे, इसको माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अगला है, ठीक है, 16 के पावर 0.16 इंटू 16 के पावर 0.04, ठीक है, इंटू 2 के पावर 0.2 का मान क्या होगा। ठीक है, पहले पावर को हम क्या करें, सेम करें। पहले ये जो है 16 जो है ना, पहले बेस को हम सेम करते हैं। जब बेस सेम हो गया तो हम क्या कर देंगे, घात को जोड़ देंगे। जब बेस सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जरा ध्यान दो सभी लोग, इसको हम 16 लिख सकते हैं 4 के 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 तो 4 चौक को 16 चौक को 64, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 16 चौक को 64 करोगे आप तो ये हो जाएगा इतना, इंटू यहाँ भी 2 के पावर 4 करोगे 4 चौक को 16 हो जाएगा, तो 2 के पावर 0.60 इंटू 2 के पावर 0.2। जब बेस सेम है बेटा तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर, अब जोड़ दो इसको इसको इसको, देखो जोड़ने का पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट यहाँ 6 4 10 0 1 बच गया, और यहाँ पर 36 9 1 10 और 2 जीरो पॉइंट लग गया 2 अंक पर। अब 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मान होता है क्या 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इन सारे क्वेश्चनों को। हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है बेटा, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 256 के पावर में 0.16 इंटू 4 के पावर 0.36 या 36, तो इसका मान क्या होगा। अब बेटा आप जरा ध्यान दो, 256 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर में, लिखेंगे हम तोड़ेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 64 चौको 256 होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4। जब 4 के पावर 4 लिखेंगे तो इसका तो इस 4 में इस 4 का 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 16 चौको 64 हो जाएगा कि नहीं। और 2 अंक पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पर 4 के पावर क्या है 0.36 पहले से मौजूद है। अब जब बेस सेम होता है तो घात को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 64 36 100 मतलब 1 हो गया, तो 4 के पावर 1 का मान क्या हो गया 4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाते चलेंगे आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं कि x के पावर b x के पावर c के पावर में a इंटू x के पावर c x के पावर a के पावर में b इंटू x के पावर a डिवाइड बाई x के पावर b के पावर में c का मान क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको जरा हम इरेज कर देते हैं। जरा ध्यान दो आप सभी, देख लो बेटा यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, अब पावर क्या है अलग अलग है। तो जब भागा में है तो क्या होता है, बेस सेम में भागा में है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। अभी पीछे हमने 5-7 फार्मूले बताए, उन्हीं फार्मूले का प्रयोग है यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं x के पावर b माइनस का c, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई में है तो a लिख सकते हैं, इनटू x के पावर c माइनस a, और इसको हम b का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के पावर a माइनस b, और ये c का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप जरा ध्यान दो सभी लोग, जब बेस सेम होता है तो हम घात को क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो x के पावर इसको सबको जोड़ेंगे कि नहीं, तो हम पूरा करके जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा ab माइनस का ca प्लस bc माइनस का ab प्लस AC माइनस का BC। अब देखो AB से AB खत्म हो गया प्लस माइनस से CA खत्म हो गया माइनस का, ये प्लस का खत्म। ये हो गया BC से BC खत्म हो गया, अर्थात x के पावर क्या हो गया 0। और किसी के पावर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। किसी के भी पावर 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ए रहा, ठीक है। क्वेश्चन है x के पावर a x के पावर b, ठीक है, पावर में a प्लस b इंटू x के पावर b बटा में x के पावर c b प्लस c, ठीक है, इंटू x के पावर c x के पावर a c प्लस a। इसको सॉल्व करो बेटा, ये तो हो जाएगा x के पावर a माइनस b और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b, आपस में मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। यहीं पर देखेंगे x के पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x के पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। अब देखो ये वर्गांतर का नियम है, ठीक है। जब एक क्वेश्चन में a प्लस b हो, एक क्वेश्चन में a माइनस b हो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तब जोड़ेंगे तब जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं। पावर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इस a से a पे b से b, इस x के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप बस वीडियो में बात बने रहिएगा, इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा। आपको हम शुरू से मतलब कि छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर के बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे आपको। मतलब कि अगर हम आए हैं कि आपको हम ग्रुप डी का तैयारी करवाएंगे, जिसमें मैथ वाला सेक्शन हो, मैथ तैयारी करवाएंगे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी तैयारी कराएंगे, साथ साथ हम रीजनिंग का भी कंप्लीट तैयारी। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इसी चैनल से जुटे रहिएगा। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको सफलता 100% गारंटी के साथ, जितना पढ़ा रहे हैं उतना बस आप क्या कीजिए। हाँ एक बात बता और कि आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा कि आप पेन और कॉपी ले करके बैठ करके जैसे जैसे हम जिस पॉइंट को हम बताते चल रहे हैं उस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। और एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार प्रयोग करो, 3 बार उसे क्या करो, अपने हाथ से लगाओ। क्योंकि अब का तो जमाना हो गया है ऑनलाइन का, हम लोगों के समय ऑनलाइन नहीं था। अब क्या कर रहा है बेटा, अब क्या कर रहा है लड़का कि मोबाइल में आ गया क्वेश्चन और इसको स्क्रीनशॉट मार करके रख लिया, हाथ से लिखा नहीं। हाथ से लिखने से क्या होता है कि आपका हाथ जो जब लिखते हैं कॉपी पर ना, तो हाथ जुटा होता है माइंड से।
तो एक बार आपका दिमाग सुना उस क्वेश्चन, सुन करके एक बार लिखा, 2 बार हो गया, एक बार फिर अगर पन्ना को पलटेंगे, पेज को पलटेंगे तो 3 बार हो गया। एक ही क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ लिए। अगर मोबाइल में क्या हुआ, स्क्रीनशॉट मारे और रख दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम गारंटी दे करके, आप कहिए कि स्टैम्प पेपर पर लिख दीजिए तो हम लिख देंगे कि नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है कि भैया अब क्या बताएं हम, क्यों नहीं होने वाला है? यही नहीं होने वाला है, इसलिए नहीं होने वाला है कि आपके पास अब मेहनत नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट मारे और उसको रख दिए, और उसी तरह से स्क्रीनशॉट क्या होता है, गजते चला जाता है, गजते चला जाता है। और इस प्रकार आपको जब क्या हो जाता है, एग्जाम आ जाता है, आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो बेटा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन ले करके आप बैठ जाओ। आप देखो कि मैथ वाले सेक्शन में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो या रीजनिंग हो, ऐसे जो भी कोई मतलब कि सेक्शन है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। आप अपना नोट्स जो है स्वयं तैयार करें, ऑनलाइन के भरोसे न रहें, अपना नोट्स स्वयं तैयार करें। क्योंकि मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बेटा आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। जय हिंद।